नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में यस सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन माय नंबर इज 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आगे चलते हैं। जो हम दवा के बारे में बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा के कम से कम 200 वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें से ज्यादा जेनेरिक भी प्रोडक्ट्स हैं और ब्रांड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसका एक ही मतलब है कि जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आज का विषय है, आज की दवा है मेडिकेटेड ऑयल, जिसका नाम है पारीभद्र तैल। औषधि सिद्ध तैल है ये। तिल तैल जो होता है, शीशे में ऑयल, वो बेस लेकर हम आयुर्वेद वाले लोग बहुत वनस्पतियां उनमें डालकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम तेल बनाते हैं। तो पारीभद्र तेल के बारे में प्रमुख घटक द्रव्य है, सिर्फ दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है कडू निम्ब और दूसरा है तिल का तेल। कडू निम्ब का लैटिन नाम है एजा डिराक्टा इंडिका। आप तो जानते हैं कि कडू निम्ब जो होता है वो क्या बोलते हैं, कृमिघ्न है या जंतुघ्न है। इसका मतलब एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक टाइप की प्रॉपर्टीज में है। इसके साथ साथ वो एंटी प्रूरेटिक है। हाँ, जिसको हम एंटी ईचिंग भी कह सकते हैं। ईचिंग का मतलब खुजली आना। हाँ, जब भी ईचिंग हो ज्यादा हो जाता है, ज्यादातर त्वचा विकारों में हो जाता है, तो उसके लिए ये कडू निम्ब या पारीभद्र ये बहुत उपयुक्त है, क्योंकि ये कूलंट भी है। तिक्त रस होने के बावजूद, तिक्त रस है और तिक्त रस ज्यादातर पित्तग्न होता है, उसके द्वारा पित्त का जो उष्ण और तीक्ष्ण गुण है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पित्त का और रक्त का आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही नजदीक वाला संबंध है, जिसको आश्रया आश्रयी संबंध बोला जाता है। तो जब भी पित्त प्रकोप हो जाता है, आप जब पित्त प्रकोपक आहार और विहार का सेवन करते हैं, मतलब आपकी खान पान में, आपके जीवन शैली में जब ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण गुण का समावेश होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना, वड़ा पाव के साथ जो मिर्च आती है वो ज्यादा खाते हैं, और खाने में भी उनको क्या लगता है, जो कोल्हापुर की भाषा में बोलते हैं ना, पांढरा रस्सा तांबडा रस्सा। तो तांबडा रस्सा का मतलब वेरी वेरी हॉट एंड पंजेंट टाइप के फूड स्टफ्स उन लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। तेज चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। चाय कॉफी की आदत होती है, दारू पान मद्यपान करने की आदत होती है। इसके सबके द्वारा स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अभी के जमाने में। हम ज्यादा टाइम मोबाइल देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। कोई फुर्सत नहीं हमें, सब पूरा दिन हमारा दिल 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 करके जो स्क्रीन होता है, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो हमारी मोबाइल का हो, ज्यादा टाइम होने से हमारी जो आंख है उसमें भी जलन चालू हो जाती है। तो एक ये पित्त प्रकोप का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, जिन लोगों का माथा गर्म होता है, हॉट टेम्पर्ड ऐसे कहा जाता है, उन लोगों के बार बार गुस्सा आने की वजह से भी हमारी शरीर की पित्त की वृद्धि होती है। और जब भी पित्त की वृद्धि हो जाएगी, वो कौन से धातु पर अटैक करेगा? रक्त धातु के ऊपर अटैक करेगा, रक्त धातु को बिगाड़ देगा, रक्त धातु को दूषित कर देगा। इतना बेसिक कंसेप्ट है। पारीभद्र तेल इस्तेमाल करने से ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में होनी चाहिए। अभी देखिए, ये पारीभद्र, ये नीम का पर्यायवाचक शब्द है, सिनोनिम। ये एक बेसिकली संस्कृत शब्द है, संस्कृत वर्ड है। इस शब्द की जब हम उत्पत्ति देखते हैं कि यह शब्द कैसा बना हुआ है, तो ये ऐसा लिखा है, यहां पर देखिए आप, परितो भद्रम यस्मात्, परितो भद्रम यस्मात् पारिभद्र। ठीक है। तो भद्र का मतलब होता है लाभ, जिसके द्वारा, जिसके इस्तेमाल के द्वारा सब लोगों का, सब तरीके का लाभ ही लाभ होता है, बेनिफिट्स, बहुत ही फायदे होते हैं। तो उसी के लिए ये नीम का नाम पारिभद्र रखा गया है, जो शरीर को बहुत तरीके से उपयुक्त ठहराया गया है। ठीक है। कडुनिंब के सेवन से कई प्रकार के रोग ठीक होने के कारण ये कडुनिंब का नाम आयुर्वेद में, संस्कृत भाषा में पारिभद्र रखा गया है। और पारिभद्र मतलब कडुनिंब के द्वारा बनाया गया जो तेल है, औषधि सिद्ध तेल है, उसका भी नाम पारिभद्र तेल रखा गया है। कडुनिंब जो है वनस्पति, एजा डिराक्टा इंडिका, लैटिन नाम है। तिक्त या कड़वा रस उसमें ज्यादा है। कड़वा रस, तिक्त रस होने के कारण ये द्रव्य पित्तग्न होते हैं। तो पित्त शामक, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता कम हो जाती है।
शरीर में शीतलता निर्माण हो जाती है और इसी के द्वारा पूरे शरीर के, संपूर्ण शरीर में या किसी विशिष्ट अवयव में जब दाह होता है, बर्निंग होता है, तो उसका पूरा निकाल देने का काम, गर्मी निकाल देने का काम, उष्णता निकाल देने का काम ये पारिभद्र के तेल के द्वारा होता है। ये नीम जो है ना, कडुनिंब, उसमें मार्गोसा तेल, क्या नाम है तेल का, उसमें जो कंटेंट है मार्गोसा तेल, एक एक्टिव प्रिंसिपल है, सक्रिय तत्व है। इस मार्गोसा तेल में सल्फर पाया गया है। पारिभद्र तेल का उपयोग मुख्य रूप से बाह्य उपचार के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। पारिभद्र तेल रक्त दुष्टि को दूर करता है, जंतुघ्न है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक। इसी वजह से पारिभद्र तेल का उपयोग जब भी सेप्टिक घाव होते हैं, इन्फेक्टेड वुंड्स जिसको कहा जाता है, उसमें मवाद जब बहने लगता है, पस ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हम पारिभद्र तेल वहां पर उपयोग करेंगे। पहले इरिगेशन करेंगे, व्रण धावन करेंगे, व्रण शोधन करेंगे, और व्रण शोधन के लिए ये पारिभद्र तेल का सिस्टमैटिक तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, बैंडेज के तरह, ड्रेसिंग के लिए। इसके प्रयोग के क्या हो जाता है, ये प्रयोग करने के बाद 1-2 दिन में, 3 दिन में घाव में से निकलने वाला जो स्त्राव है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। स्त्राव कम हो जाने के बाद उसमें निर्माण हुई जो दुर्गंधी होती है, बदबू होती है, वो चली जाती है। तो व्रण शोधन का कार्य हो जाता है और उसके बाद व्रण रोपण चालू हो जाएगा। इसके बहुत सारे अवयव में जो अल्सर्स होते हैं, हाथ वाले अल्सर्स या पैर वाले अल्सर, वो ठीक हो जाते हैं, और जो घाव होता है, वुंड होती है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। ये जो तेल है वो खुजली विरोधी, खुजली, इचिंग, प्रूराइटस कम करने वाली दवा है। इसीलिए ये पारिभद्र तेल का उपयोग सभी प्रकार के त्वचा विकार, स्किन डिसीजेस में किया जाता है, जिसमें कंडू ये लक्षण, इचिंग ये लक्षण, प्रूराइटस ये लक्षण ज्यादातर प्रमाण से उपस्थित है। इस तेल लगाने से, पारिभद्र तेल का लगाने से सूजन भी कम होने की बहुत ज्यादा संभावना है। जो अन्य कुष्ठ विरोधी दवाओं का उपयोग करते समय बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं कि जो इसमें स्किन प्रतिरोधी, स्किन प्रॉब्लम प्रतिरोधी, कुष्ठ विरोध, कुष्ठ का मतलब होता है यहां पर, कुष्ठ का मतलब सिर्फ लेप्रोसी नहीं है। आयुर्वेद में कुष्ठ का मतलब होता है त्वचा विकार, चमड़ी की बीमारियां, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो टीनिया हो, चाहे वो पेडिकुलासिस हो, चाहे वो स्केबीज हो, चाहे वो सोरियासिस हो, सभी प्रकार के त्वचा विकार का नाम, सार्वत्रिक नाम आयुर्वेद में कुष्ठ ऐसा बताया गया है। तो जब भी हमें कुष्ठ का कुछ मलम करना है, ऑइंटमेंट करना है, तो मरहम बनाने के लिए पारिभद्र तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि पारिभद्र तेल का उपयोग, जैसे मैंने कहा, कि बाहरी उपचार के लिए किया जाना चाहिए। फिलहाल कई कबार वैद्यकीय सलाह के द्वारा इसका उपयोग आंतरिक प्रयोग के लिए भी किया जाता है, क्योंकि नीम जो इजाडिराक्टा इंडिका है वो उत्कृष्ट पित्त शामक है और रक्त दुष्टि का नाशक है। इसलिए इस पारिभद्र तेल का अभ्यंतरतः प्रयोग ओरल जीर्ण ज्वर में हम कर सकते हैं। जब भी शरीर में, पूरे शरीर में हॉट फ्लशेस निकल के आते हैं, आईज बर्न कर रहे हैं, हाथ पैर की जलन हो रही है, ऐसी सभी जलन की कंडीशंस में हम पारिभद्र तेल इंटरनली दे सकते हैं। सभी प्रकार के रक्त विकार, त्वचा विकार, चमड़ी विकार के लिए पारिभद्र तेल अभ्यंतरतः ओरली हम वैद्य की सलाह के द्वारा ले सकते हैं। पेट में लिए गए इस तेल के जो सक्रिय तत्व है, इसेंशियल ऑयल्स जिसको बोलते हैं, त्वचा के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जब ये बाहर निकाल दिए जाते हैं एक्टिव प्रिंसिपल्स, तो उनका असर ये त्वचा में भी बिल्कुल हो जाएगा। त्वचा पर एक प्रकार का उत्तेजक प्रभाव, स्टिमुलेंट ऐसा प्रभाव हो जाता है। इस उपयोग के द्वारा त्वचा के अनेक प्रयोग में, अनेक व्याधियों में हम इंटरनली पारिभद्र तेल इस्तेमाल करेंगे। अभी उसका प्रमाण क्या है, बाह्यता, आवश्यकता अनुसार, और पेट में लेना हो तो आधा से 1 चम्मच दिन में, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर शाम, 1 चम्मच रात को ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सावधान आपको करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि
ये एक बात ध्यान से सुनिए कि पारीभद्र तेल में सल्फर होता है, ठीक है, गंधक बोलते हैं। तो सल्फर की बहुत कम लोगों को फिर एलर्जी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हर एक व्यक्ति को पारीभद्र तेल लगाने से प्रॉब्लम आ जाएगा, पेट में लेने से बिल्कुल नहीं। फिर एक 2-5% लोगों में जिनको सल्फर की एलर्जी है, ये तेल लगाने के बाद उधर ज्यादातर वो स्किन डिसीज बढ़ जाने की संभावना है, खुजली बढ़ जाएगी या कुछ रैशेस पैदा हो जाएंगे। तो उन व्यक्तियों में पारीभद्र तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, नंबर 1। और नंबर 2, जब भी इस्तेमाल करने के वैद्य और कुछ लोग सोचेंगे तो उन्होंने उस व्यक्ति को पहले ही बता पूछना है कि आपको किसी भी तरह की कौन सी भी दवा की, एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, आपको एलर्जी है क्या। एलर्जी है ऐसी उस पेशेंट ने बता दिया तो इस्तेमाल करते समय सावधान होना चाहिए। किंचित सा एक्सटर्नली एप्लीकेशन करके उसकी रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी। पेट में देने के समय बहुत पाव पाव चम्मच दवा देकर एक 6 घंटे 12 घंटे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी स्किन रैश नहीं आया, कुछ भी तकलीफ नया पैदा नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि उसको पारीभद्र तेल में मौजूद सल्फर की एलर्जी नहीं है। और उसके बाद आप बेशक पारीभद्र तेल का बाह्यतः और अभ्यंतरतः उपयोग निश्चित रूप से कर सकेंगे। आपको घर बैठे बैठे मंगवाने के लिए डॉक्टर देशपांडे हमेशा ज्यादातर टाइम हर एक वीडियो के नीचे कुछ लिंक देते हैं। उस लिंक को क्लिक करके आप घर बैठे बैठे दवा मंगवा सकते हैं। ये बारीभद्र तेल बहुत ज्यादा कंपनी का अवेलेबल नहीं, ज्यादातर एक 2-3 कंपनी का अवेलेबल है, जिसके प्रमुख कंपनी है आयुर्वेद रसशाला, और दूसरी एक कंपनी है उसका भी तेल यहाँ लिंक पर आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी हेल्थ के बारे में शिकायत है, चाहे वो एनीमिक कंडीशन, कैंसर, हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे की शिकायत है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो जरूर आयुर्वेद एकेडमी के साथ जो बिल्कुल सशक्त और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। कृपया सिर्फ व्हाट्सएप करके आप पूछताछ कर सकते हैं। हम फीस वगैरह बता देंगे कैसे पे करना है, क्या पे करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी मैं मेडिसिन की बात करता हूँ, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, मैं हमेशा बताता हूँ कि डिस्क्लेमर नाते से कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। मिलते हैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक आपको प्रेस द बेल बटन आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। सो विश ऑल द बेस्ट। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।